दोस्तों, क्या आप एक ऐसे मुगल शहजादी के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से औरंगजेब को मिला था सत्ता? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आपने कई रानी महारानी और कई मुगल रानियों के बारे में भी सुना होगा और कई शहजादी के बारे में भी सुना होगा, लेकिन ये मुगल की ऐसी शहजादी थी जिसकी वजह से औरंगजेब को मिला था सत्ता। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उसके बारे में। जानिए उस मुगल शहजादी की कहानी जिसकी मदद से औरंगजेब ने पाई थी सत्ता। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि भारत में मुगल काल की नींव सन 1526 में बाबर ने रखी थी और उनके बाद कई मुगल शासकों ने अपनी नीतियों से इतिहास के पन्नों में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। हालांकि मुगल काल में बादशाह की हुकूमत का दबदबा कायम रहता था, वहीं महिलाओं ने भी राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ऐसी कई मुगल बेगमें व शहजादी हुई जिनकी सोच ने सत्ता को बहुत हद तक प्रभावित किया। इनमें से कई मुगल महिलाओं को इतिहास में एक अलग महत्व मिला, वहीं कुछ के नाम धूमिल हो गए हैं। इनकी मुगल महिलाओं में से एक थी रोशन आरा, जो औरंगजेब की बहन थी और उसे तख्त तक पहुंचाने में रोशन आरा ने बेहद ही अहम भूमिका अदा की थी। यहाँ तक कि अपने भाई के हाथों में सत्ता की बागडोर पहुंचाने के लिए वह अपने पिता शाहजहां के खिलाफ हो गई थी। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 1617 में हुआ था जन्म। रोशन आरा का जन्म 3 दिसंबर 1617 में हुआ था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जन्मी रोशन आरा हमेशा से ही अपने भाई औरंगजेब के काफ़ी करीब थी। दरअसल शाहजहां के दिल के करीब थे उनका बड़ा बेटा दारा शिकोह और बेटी जहां आरा हमेशा से चाहते थे कि उनके बाद दारा शिकोह की तख्त संभाले और बेटी सहारा उसका साथ दे, लेकिन बचपन से अपनी बड़ी बहन को अधिक महत्व मिलने के कारण रोशन आरा सहारा को पसंद नहीं करती थी, जिसके कारण उसने अपने भाई औरंगजेब का साथ देने का फैसला किया। औरंगजेब की मृत्यु से बचाया। जब शाहजहां बढ़ती उम्र के कारण कमजोर होने लगे थे तो उन्हें दारा शिकोह को बादशाह बनाने का फैसला किया, लेकिन उनके इस फैसले के कारण भाइयों के बीच नफरत बढ़ने लगी थी। ऐसे में शाहजहां ने इस मामले को शांत करने के लिए औरंगजेब को दिल्ली बुलाया। हालांकि यह वास्तव में एक योजना थी ताकि औरंगजेब को कैदी बनाकर उसे खत्म किया जा सके और दारा शिकोह को बादशाह बनाया ना जा सके, लेकिन रोशन आरा ने इस संयंत्र को पूरी तरह से फेल कर दिया था। इस संयंत्र की जानकारी होने पर उन्होंने संदेश भेजकर औरंगजेब को सावधान किया, जिससे औरंगजेब की जान बच सकी। रोशन आरा की मदद से मिली थी सत्ता औरंगजेब को। जब भाइयों के बीच सत्ता को लेकर तानातानी चल रही थी, ऐसे में रोशन आरा ने अपने भाई औरंगजेब का पूरा साथ दिया। दरअसल आगरा के किले में जहां आरा और दारा शिकोह के बीच जो भी योजनाएं बनती थी उसके बारे में औरंगजेब को पता चल जाता था। दरअसल सभी खास सूचनाएं रोशन आरा औरंगजेब तक पहुंचाते थे। इस सूचनाओं के कारण ही औरंगजेब को तख्त पर काबिज होने में मदद मिली थी। दोस्तों, बता दें कि रोशन आरा के कहने पर दारा शिकोह की हुई हत्या। औरंगजेब को बादशाह बनाने के बाद भी दारा शिकोह से औरंगजेब और रोशन आरा दोनों को खतरा था। रोशन आरा ऐसी किसी भी योजना को विफल कर देना चाहती थी जिसमें औरंगजेब को तख्त छोड़ना पड़े, इसलिए रोशन आरा ने औरंगजेब से दारा शिकोह की हत्या करने के लिए कहा और रोशन आरा के कहने पर ही औरंगजेब ने दारा को फांसी देने का आदेश दिया। रोशन आरा का बढ़त कद औरंगजेब ने बादशाह के पद पर रहते हुए अपनी बड़ी बेटी जहां आरा को बादशाही बेगम और हरम की प्रमुख बनाया था, लेकिन जब औरंगजेब सत्ता में आया तो इससे रोशन आरा का भी कद बढ़ने लगा। जहां आरा को उन सभी पदों से हटाकर रोशन आरा को वह ताकत दी गई जिसके कारण रोशन आरा उस समय मुगल काल की सबसे शक्तिशाली बन गई थी। यहाँ तक कि रोशन आरा को फरमान और निशान जारी कराने का अधिकार भी दिया गया था। रोशन आरा को न सिर्फ मुगलिया सेना में सबसे बड़ा मनसबदार पद मिला, बल्कि औरंगजेब की अनुपस्थिति में पूरी सेना रोशन आरा के आदेशों का ही पालन करती थी। भाई से बढ़ी
तख्ती। दोस्तों बता दें कि रोशन आरा और औरंगजेब दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों भाई बहनों के रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो गई। दरअसल रोशन आरा के प्रेमियों को औरंगजेब कभी पसंद नहीं करता था। 1662 में जब औरंगजेब बहुत अधिक बीमार हो गया तो उसने तो रोशन आरा को सत्ता की कमान पूरी तरह से संभालने के लिए दे दी, लेकिन रोशन आरा ने इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उसने न केवल गलत तरीके से धन जमा करना शुरू कर दिया, बल्कि औरंगजेब द्वारा दी गई शक्तियों और विशेषाधिकारों का खुलकर दुरुपयोग किया, जिसके कारण 1668 में ही रोशन आरा की सत्ता का पतन हो गया। जिसके बाद औरंगजेब ने रोशन आरा को दरबार छोड़ने के साथ साथ दिल्ली के बाहर महल में जीवन जीने का आदेश दिया। उन्हें दी गई सभी शक्तियां उनसे वापस ले ली गई। उसके बाद 54 वर्ष की आयु में रोशन आरा की मौत हो गई। सो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या रोशन आरा के बारे में आपको पहले से पता था जिसने औरंगजेब को दिलवाई थी सत्ता? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।